जब एक सर्कुलर जारी हुआ तो कुछ लोगों ने कहा ये न्याय है, कुछ ने कहा ये अन्याय है। देश के विश्वविद्यालयों में खामोश बहस शुरू हुई, सोशल मीडिया पर आग लग गई और मामला सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सवाल सिर्फ नियमों का नहीं था, सवाल था समानता का और डर का। आज हम खोलेंगे उस पूरे विवाद की परतें। साल 2026, यूजीसी ने जारी किए नए नियम, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। कागज पर लिखा था भेदभाव रोका जाएगा, समानता को बढ़ावा मिलेगा, हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनेगी, हर शिकायत दर्ज होगी, हर आवाज सुनी जाएगी। सुनने में सब सही था, लेकिन जैसे ही लोगों ने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया, सवाल उठने लगे। विरोधियों ने कहा इन नियमों में जिन वर्गों की सुरक्षा की बात है उनका स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन सामान्य वर्ग का क्या? अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र या शिक्षक के साथ भेदभाव हो तो क्या उसे वही सुरक्षा मिलेगी? दूसरा सवाल, अगर कोई झूठी शिकायत करे तो दंड का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं? कुछ लोगों ने इसे कहा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। कई जगह प्रदर्शन हुए, छात्र संगठनों ने नारे लगाए, कुछ शिक्षकों ने भी चिंता जताई और बहस अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रही। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी था। समर्थकों ने कहा भारत में जातिगत भेदभाव एक सच्चाई है, कई छात्र मानसिक दबाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई शिकायतें दबा दी जाती हैं। अगर मजबूत तंत्र नहीं होगा तो बदलाव कैसे आएगा? उनका कहना था ये नियम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक असमानता को संतुलित करने के लिए है। सवाल ये नहीं कि नियम किसके पक्ष में है, सवाल ये है कि क्या व्यवस्था सबके लिए बराबर थी? जब विरोध तेज हुआ, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में कहा गया नियमों की भाषा अस्पष्ट है, परिभाषाएं साफ नहीं है, दुरुपयोग की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी के लिए रोक। कोर्ट ने शब्द इस्तेमाल किया वेग, यानी अस्पष्ट, और जहां स्पष्टता नहीं होती वहां विवाद पनपता है। फिलहाल 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे। ये सिर्फ एक नियम की बहस नहीं है, ये दो विचारों की टकराहट है। एक तरफ सामाजिक न्याय, दूसरी तरफ समान अवसर की चिंता। एक पक्ष कहता है सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, दूसरा कहता है सुरक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और बीच में खड़ा है संविधान। ये बहस सिर्फ सामान्य बनाम आरक्षित नहीं है, ये बहस है क्या समानता का मतलब सबको एक जैसा नियम देना है, या ऐतिहासिक असमानता को ध्यान में रखकर अलग सुरक्षा देना? क्या सुरक्षा मजबूत करने से दुरुपयोग का खतरा बढ़ता है, और क्या डर की वजह से सुधार रुक जाने चाहिए? अब तीन संभावनाएं हैं। पहली, नियमों में संशोधन कर दोबारा लाया जाए। दूसरी, व्यापक परामर्श के बाद नया ड्राफ्ट तैयार हो। तीसरी, यह पूरी नीति ही बदल दी जाए। लेकिन एक बात तय है, इस बहस ने शिक्षा प्रणाली के भीतर छिपी दरारों को सामने ला दिया है। इतिहास गवाह है, हर बड़े सुधार से पहले विरोध होता है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है अस्पष्ट कानून अक्सर विवाद जन्म देते हैं। अब फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं होगा, फैसला होगा कैसे हम समानता और न्याय के बीच संतुलन बनाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नियम जरूरी थे या सच में खतरा था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।